जब भी हमारे घर में कोई पूजा होती है तो हम अपने घर को, घर के मंदिर को फूलों से ज़रूर सजाते हैं। लेकिन फिर उन फूलों का आप क्या करते हैं? इतने सुगंधित फूलों को क्या आप फेंक देते हैं? अगर हम ऐसे ही फेंकते रहेंगे तो सोचो कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाएगी। वैसे भी गंदगी कम नहीं है इस दुनिया में। हम जब चार धाम की यात्रा में गए थे ना, वहाँ हमने देखा कि कैसे लोगों ने गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पावन स्थलों में भी गंदगी मचा कर रखी है। लिटरली बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये सब देखकर। बस यही सब सोच के लगता है कि भाई मैं भी उसी चीज़ में क्यों योगदान दूँ, मैं क्यों ना वो चीज़ प्रिजर्व करूँ। जब हम पूजा करते हैं तो बड़ी ही श्रद्धा से करते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे हम पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसे पानी भी तो कितना गंदा हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रही हूँ, ये जितने भी फूल हैं और जो चावल वगैरह हम पूजा में यूज़ करते हैं उसे हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये जो फूल है, जो आम की पत्तियाँ हमने चढ़ाई थी, वो सारे हम ना खुला छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए। ध्यान रखें उसमें फंगस ना लग पाए। अभी बारिश का सीज़न है, बहुत जल्दी फंगस लग जाती हैं, तो आपको ये सुखा लेना है। आप चाहे तो एयर ड्राई कर सकते हैं, आप इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। लेकिन हाँ, धूप में सुखाएंगे ना तो जो खुशबू है वो थोड़ी उड़ जाती है, तो एयर ड्राई कर लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एयर ड्राई किया था, लेकिन फिर मुझे लगा जब ये चीज़ें सूख गई थी थोड़ी कि ये थोड़ी सी गीली हैं, तो इसे हम ऐसे डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो जो हम फाइनल धुनी बनाएंगे ना वो गीली रहेगी और वो फंगस खा जाएगी फिर। तो मैंने क्या किया, मैं लेकर आई किचन में और मेरे पास ना ये एयर फ्रायर है, ये अगारो ब्रांड का ही है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसे मैं डिहाइड्रेट कर लूँगी। इसमें डिहाइड्रेट का मोड है। अगर आपके पास नहीं है इस तरीके का कोई भी इक्विपमेंट, ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें धूप में सुखा लीजिए या अच्छी तरीके से पंखे की हवा में भी इसे सुखा सकते हैं। मैंने इसे 15 से 20 मिनट इस तरीके से डिहाइड्रेट कर लिया है और ये जो हमारी फूल पत्ती है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो गई हैं, क्रिस्प वाली ड्राई हो गई हैं। चलिए अब एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। अच्छा हैवी मोटर का लीजिएगा ताकि आपका वो ख़राब ना हो और सारी ही चीज़ें बिल्कुल महीन पिस जाए। तो यहाँ पर सारे ही जितने भी फूल पत्ती है वो हम ले लेंगे। जो माला थे ना वो मैंने पहली बार तो पीस लिया, फिर मुझे ध्यान आया कि भाई धागा तो हटाना था, तो जो अंदर का उसमें धागा है जिसमें आपने फूल पिरोए थे वो ज़रूर हटा लीजिएगा। यहाँ पर मैं अगारो का ही कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक बैच पीस लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ना, तो मैंने अपना बड़ा वाला जार ले लिया, उसी में हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। आपको हाथों से फिर मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारा पाउडर मैंने इस बड़े जार में डाल दिया है। अब देखिए पहले तो पत्तियाँ पीसी थी, अब देखिए बहुत सारे फूल हैं तो वो मैं पीस लूँगी, धागा ध्यान से हटा दूँगी। और जो बड़े बड़े फूल थे ना जो हमने भगवान जी को चढ़ाए थे, वो मैं सोचूँ थोड़े से निकाल लेती हूँ, वो हम ना गमले में डाल देंगे, जिससे कि दिवाली तक ना गेंदे के फूल अच्छे खासे मिल जाएंगे हमें। तो देखिए मुझे 3-4 बैचेस में इसे पीसना पड़ा है, ये हमारा पिस गया है। अब इसमें हम ना कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे कि जब हम धुनी जलाएंगे तो हमारा घर बिल्कुल प्योर हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं घर में। और क्योंकि इसमें हमने लौंग डाली है तो जो चींटियाँ वगैरह होती हैं वो भी थोड़ा दूर रहती हैं। कपूर है, तेज पत्ता है, तो इससे ना मच्छर भी नहीं होते हैं, क्योंकि इस सीज़न में देखिए कितने मच्छर कीड़े करकट होते हैं ना, वो सब दूर भागते हैं। तो एज अ एयर प्योरीफायर भी ये बहुत अच्छा है। तो इसमें पता है मैंने क्या क्या डाला, लौंग डाला, कपूर डाला ढेर सारा, फिर मैंने इसमें दालचीनी डाल दी है, चंदन का पाउडर है मेरे पास वो मैंने डाल दिया है, 2 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दिया है मैंने, और ढेर सारे इसमें मैंने तेज पत्ते डाल दिए हैं। इसे हम पीसेंगे, बिल्कुल महीन एक इसका पाउडर बना लेंगे। अब ये पाउडर भी सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे शुद्ध देसी घी। ये घर का बना हुआ है, आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। और एक कोई सा भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, है तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज एसेंशियल ऑयल था, वो मैंने यूज़ किया है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स कीजिएगा। अगर लगेगा आपको कि ये ड्राई हो रहा है तो थोड़ा और आप डाल सकते हैं।
देखिए यही रीज़न था कि मैंने बड़ा जार लिया था ताकि मुझे हाथों से उतना मिक्स ना करना पड़े। और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब आप इन्हें ना वो कोन का शेप दे सकते हैं, जो इंसेंस कोन आती है ना मार्केट में। नहीं तो मैं तो सिंपल लड्डू जैसा इन्हें बना रही हूँ। एक एक यूज़ करेंगे, कपूर रखेंगे, इसे यूज़ करेंगे और इन्हें जलाएंगे घर में। अभी तो ये सारी चीज़ें गर्म है, जो घी है वो भी पिघला हुआ है ना, तो काफ़ी ईजिली ये लड्डू बन जाते हैं। आप इन्हें रात भर खुला छोड़ दीजिएगा, ये सेट होगा, थोड़ा घी ठंडा होगा, वो भी सेट होगा, तो ये बिल्कुल लड्डू जैसे फर्म हो जाएंगे। और मेरे हाथ देखिए पीले हो गए फिर से। चलिए ये धूप तो हमने बना ली है, अब भगवान जी के सामने जलाते हैं। इसमें जितनी भी मैंने चीज़ें डाली हैं, आपके पास वो सारी हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें आप गाय के उपले भी डाल सकते हैं, जो नारियल के ऊपर जो हस्क होती है वो भी डाल सकते हैं, वो जलने में हेल्प करेगी। आप मार्केट से लोबान लेकर भी आ सकते हैं, वो डाल सकते हैं, वो भी जलने में हेल्प करेगा। हम मार्केट से इंसेंस कोन लेकर आते हैं, वो जलाते हैं। इससे अच्छा है घर में बनाइए और फिर वो जलाइए और घर को अपना प्योर कीजिए और पॉजिटिव वाइब से भर दीजिए। और जो ये धुनी हमने जलाई है, इसका जो धुआं है ना, वो मैं पूरे घर में दूंगी ताकि पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाए। बहुत अच्छा फीलिंग आती है, एक बार ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जब हम जलाते हैं ना, तो वो जैसे घर में हवन हुआ हो ऐसी वाली फीलिंग आती है, ऐसी खुशबू भी आती है, पूरे 1-2 दिन तक आती रहती है। मतलब अगर आप 2 दिन भी नहीं जलाएंगे तब भी आती रहती है। तो अब तो त्योहार ही त्योहार हैं, ढेर सारे फूल तो आने ही हैं घर में। क्यों ना इस बार आप भी फूल इस तरीके से रीयूज़ करें, और अगर यूज़ करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उसकी पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मैंने थोड़े से फूल बचाए थे ना, वो मैंने इस तरीके से ना उसके जो अंदर के सीड्स हैं वो अलग कर लिए हैं। ये हम गमले में डालेंगे, फिर इससे गेंदे के पौधे उगेंगे और होपफुली दिवाली में हम अपने घर उगे गेंदे के फूल से भगवान जी के लिए माला तैयार करेंगे। और ये जो हमने धूप बनाई है ना, ये हम एक स्टोरेज कंटेनर में आप आराम से भर कर रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। जितने दिन रखना चाहते हैं उतने दिन रख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें ड्राई हों। मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है पृथ्वी को साफ़ सुथरा बनाने में, एक छोटा सा योगदान आप भी दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एन्जॉय।